मत देखा इधर बेकारे देखो तो। हाँ तो दोस्तों, आज का क्लास जो है स्टूडेंट यूनिक मॉस में सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। और इस चैनल पर जो है इसी तरह से अभी वीडियो जो है हम बेसिक क्लास बता रहे हैं। बेसिक में हम लोग जो है पढ़े थे स्क्वायर के बारे में और क्यूब के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ये रूट के बारे में, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में। तो स्क्वायर रूट में सबसे पहले आपको जो है बेसिक में हम उस समय स्क्वायर जो पढ़ाए थे उस समय बताए थे कि आपको 1 से लेकर 9 तक कम जो है स्क्वायर याद रखना। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको जो है मदद मिलेगा आपको स्क्वायर रूट निकालने में। इसमें आपको देखना है सबसे पहले क्या कि जिसका डिजिट जो है लास्ट का डिजिट मैच कौन कौन कर रहा है। जैसे इसका 1 है और 9 का 1, उसी तरह से 4 और 4, देखिए 2 का 4 है और 8 का 4 है। उसी तरह 3 का 9 है, 7 का 9, उसी तरह 4 का 6 है और 6 का 6 है। 5 का जो है आपको 5 का 5 हो जाएगा। इसी तरह से जैसे आपको एक का मान लीजिए स्क्वायर अगर वर्गमूल आपको देता है कोई भी, जैसे आपको दे दिया कि 4624, लास्ट में आपका जो है इसका वर्गमूल आप निकाले। ऐसे आपको बेसिक में पता होगी कि बेसिक में जो है वर्गमूल आप लोग बेसिक में जानते होंगे, बचपन में पढ़े ही होंगे। हाँ, तो आपको इस तरह से जो है आप फास्टली जो है निकालना है। इसमें कि 4 देख लीजिए कि किस किस डिजिट का जो है 4 लास्ट में है। तो 2 का है और 8 का है, आपको 2 और 8 ले लेना। अब देखिए ये दोनों डिजिट से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, इस दोनों संख्या से जो है कोई मतलब नहीं रहेगा। आप देखिएगा कि 46 में जो है यहाँ से किसका स्क्वायर खा सकता है, इसके मतलब जो है इसके पास का देखना कौन सा नंबर खिलाएंगे। तो आपको देखना है 6 का कितना है 36 और 7 का आपका आ जाता है कितना 49। तो आप 6 का जो है 6 यहाँ दोनों पर बैठा दीजिए। अब ये दोनों में क्लियर करना है कि स्क्वायर किसका है, 62 का या 68 का है। तो 62 और 8 में आपको ये देखना है कि हम खिलाए कितना का स्क्वायर 6 का। और एनी टाइम हमेशा क्या करना है एक ज़्यादा लेना, एक क्या करना है आपको ज़्यादा लेना है। तो 6 से एक ज़्यादा लीजिएगा कितना हो गया 7, और ई दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो गया 42। अब 42 से ही नंबर देखना है ज़्यादा या कम। तो 42 से क्या है ज़्यादा है तो आपका ज़्यादा बैलेंस है। इस तरह से आप जो है वर्गमूल जो है आप फास्टली बता सकते हैं। और किसी भी नंबर का जो है वर्गमूल आप यहाँ से जल्दी बता दीजिएगा। जैसे आपका जो है दिया है इसमें, जैसे दिया है 47 61, उसी तरह देखना एक जो है किसके किसके अंत में है। एक जो है आपका 1 का 1 है, 9 का 1 है। आप 2 नंबर लास्ट का ले लीजिए 1 और 9। अब इस 2 डिजिट से हमको कोई मतलब नहीं। अब इसमें देखना है कि किसका जो है यहाँ का स्क्वायर खिलाना है। तो देखिएगा कि 6 का है, 7 का 49 होता है यानी ज़्यादा हो जाता है, तो आपको कम वाला खिलाना है। इसमें देखिएगा कि 6 और 6। अब इन दोनों में क्लियर करना है कि आपका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट किसका है। इन दोनों में नंबर तो वही करना है, एक ज़्यादा लेना है 6 से ज़्यादा। तो कितना हो गया 42। ये क्या है 42 से ही ज़्यादा है, तो इसका मतलब है आपका 69 इसका हो गया। तो इस तरह से जो है आप वर्गमूल जो है आप निकाल सकते हैं। जैसे 7921, तो 1 जो है किसके किसके अंत में 1 और
9, 1 और 9 79। देखिए किसका स्क्वायर खिलाना है, तो 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, तो 9 का 81, इसका मतलब क्या हो गया, ये ज़्यादा हो जाता है। आप 8 का खिलाइए, तो 8 यहाँ रखिएगा, यहाँ 8 रख दीजिए। अब क्लियर करना है कि दोनों में है किसका वर्गमूल। 8 एनी टाइम एक ज़्यादा लेते हैं, तो 8 से एक ज़्यादा कितना हो गया, 9, और 9 ठीक कितना हो गया, 72। 72 से क्या है, ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला हो गया आपका आंसर। 89 का जो है ये आपका स्क्वायर है, 89 का जो है ये वर्गमूल आपका। इसी तरह से जो है सारा नंबर का जो है आप निकाल सकते हैं फास्टली। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे जो है डिजिट में जो है, जैसे कि आपका 3 डिजिट में आ जाता है, जैसे बड़ा डिजिट दे देगा, तो 12544 का भी वर्गमूल आप उसी तरह से निकालिए। देखिए लास्ट में जो है 4 4 किसके अंत में है, 2 का 4 है और 8 का 4 है, तो 2 का 4 और 8 का 4, तो 2 और 8 लिख लिए। अब देखना है, इस 2 डिजिट से हमको कोई मतलब नहीं। आगे का देखिएगा कि स्क्वायर जो है किसका खाएगा, तो यहाँ तो 9 तक है 81। आप जानते हैं कि 11 का होता है कितना, 11 का स्क्वायर होता है आपका 12। 12 का स्क्वायर हो जाता है आपका कितना, 14। इसमें जो है 144 तो खाएगा नहीं, आप 121 खिलाइएगा, तो इसका मतलब 11 का स्क्वायर खाएगा, तो 11 11 आप इसमें रख दीजिए। अब ये दोनों में क्लियर करना है कि आपका जो है ये किसका स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों में क्लियर करना है, तो उसी तरह 11 गुना 12 करना है। 11 गुना 12 आपका हो जाता है कितना, 132। 132 इसका मतलब हो गया 132 से ये क्या है आपका कम है, तो आपका कम वाला आंसर हो। तो ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा वाला आंसर मानना है, और कम रहेगा तो कम वाला मानना है। तो आप इस तरह से कोई भी नंबर का वर्गमूल आप बता सकते हैं। जैसे इसमें दिया है आपका 29 16, 29 16 जो है आपका निकालना है। 29 16 देखिए 6 किसके किसके अंत में, 6 आपका जो है 4 और 6 के अंत में। मतलब आप जितना मतलब करते करते आपका हैबिट हो जाएगा कि किस नंबर के अंत में किसका स्क्वायर जो है अंत में आएगा। तो आपको जो है 6 देखना है, यहाँ 4 और 6 ये दोनों डिजिट से आपको क्या बोले थे, कोई मतलब अब नहीं रहेगा। अब 29 में आप देखिए किसका स्क्वायर खिला सकते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 5 का स्क्वायर आप खिला सकते हैं, ये 5 रख दीजिए। अब इन दोनों में क्लियर करना है कि आपका आंसर कौन हो सकता है। तो 5 से आप हमेशा क्या करते हैं, एक ज़्यादा लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, और ये 30 से क्या है, ये कम है, तो 30 से कम है, तो आपका कम वाला क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी 54 का जो है इसका जो है स्क्वायर रूट है। 54 का स्क्वायर रूट आपका 29 16। आगे इसी तरह से जो है आप डिजिट पर, मतलब जो है डिजिट पर पकड़ होना चाहिए, और क्या, और कुछ नहीं। 1 से लेके कम से कम जो है आपको 1 से लेके 20 तक का जो है स्क्वायर याद रखना, जो हमेशा आपको मदद देगा कैलकुलेशन में। और इससे जो है आपका कैलकुलेशन फास्ट भी हो सकता है। किसी का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट दे दे कोई भी नंबर का, तो आप इस अप्रोच से जो है कर सकते हैं फास्टली, है ना। तो जैसे लास्ट में दिया आपका कितना, 42 25, 42 25 भी उसी तरह से कीजिए। ठीक है, 5 का जो है, 5 का तो हम 5 ही लेंगे, तो 5 आप दोनों साइड रख लीजिए। और 42 में आपको स्क्वायर खिलाना है कितना का, 6 का 36 होता है, 7 का 49, तो आपका 7 से जो है 49 ज़्यादा है, तो इसका मतलब हो गया 6 का खिलाइए, 6 6 से रख दीजिए। ऐसे भी जो है ना दोनों का बराबर हो गया, तो आपका जो है 6 7 6 7 42, अब जब बराबर होगा तो आपका ये 65 का जो है स्क्वायर रूट हो गया। इस तरह से जो है आप सारा नंबर का निकाल सकते हैं। वर्गमूल आपको जो है इसी तरह से आपको निकालना है, देख के बता देना है कि आपका जो है इसका स्क्वायर रूट कौन सा होगा। मतलब आप मेंटलिटी जो है ना, मेंटलिटी आप कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो है किसका क्या है ना। और इस नियम से जो है आप किसी भी वर्गमूल का फास्ट में बता सकते हैं। तो आगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और आज जो है
इसी तरह से हम लोग क्यूब का भी जो है क्यूब रूट का भी निकालेंगे। क्यूब रूट जो है इसी तरह से निकालेंगे। और स्क्वायर रूट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो क्यूब रूट जो है इसी तरह से आपको फास्ट में जो है क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप लोग को अभी स्क्वायर रूट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है देखना है क्यूब रूट। क्यूब रूट जो है आपको उसी अप्रोच से जो है निकालना है। इसमें जो है क्यूब में आपको ये देखना है सबसे पहले कि 1 से लेके 9 तक का क्यूब जो है आपको आना चाहिए। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब आपका हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया आपका 16, 4 का क्यूब आपका हो गया 64, 5 का क्यूब हो गया 125, 6 का क्यूब हो गया 216, 7 का क्यूब हो गया 343 और 8 का क्यूब हो गया 512, 9 का क्यूब हो गया 700। तो इसमें आपको उसी तरह से देखना है। इसमें देखिए वहां पर लास्ट डिजिट देखते थे, अब यहाँ पर देखिए 1 का 1 है ना, 1 का आपका 1 है। तो किसी जैसे कि 2 का 8 है तो 8 का 2 है। लास्ट का डिजिट देखिए कि इधर 2 का 8 है और 8 का जो है 2 है। इस तरह से आपको देखना है कि 2 का जो है 8 है और 8 का 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां अगर 2 रहेगा हम वहां 8 लेंगे, जब 8 रहेगा तो वहां हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। जैसे 3 का क्या है 27 है और देखिए 3 का 7 है तो 7 का 3 है। 4 का देखिए 4 है, आगे का जो है कोई और नहीं मैच कर रहा है ना, आगे का आपका कोई मैच नहीं कर रहा है। तो बस 2 आपका डिजिट देखना है, बस 2 में याद रखना है कि 2 का 8 लेना है, 3 का 7 लेना है, 7 का 3 लेंगे, 8 का 2 लेंगे। अब देखिए जैसे ही क्यूब रूट है, क्यूब रूट आप मतलब जो है आप फैक्टर में जो समय मतलब लगेगा आपको, अब समय नहीं लगेगा, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि यह किसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट में जो है आपको देखना है कि जैसे आपको दिया हुआ है 49,339। अब देखिए 9 के लिए क्या है 9 है, 9 के लिए 9 है तो 9 का आप 9 ले लिए, इसका जो है हम 9 ले लिए। अब इसका 3 डिजिट से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, इसका 3 डिजिट से कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे का 3 डिजिट देखना है कि इसमें जो है किसका क्यूब खाएगा। तो 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है। इसका मतलब है कि आप इसमें जो है 8 का 512 तो खिलाइएगा नहीं, आप खिलाइएगा कितना 7 का, तो 7 का, इसका मतलब हो गया ये 79 का क्यूब हो गया, 79 का आपका क्यूब हो गया। इसी तरह से आपको बस स्क्वायर से भी आप फास्ट कर सकते हैं। जैसे आपको दिया है जैसे इसमें जो है आप यहीं पर निकालिए, ये आपका कितना का हो गया 79 का। इसी तरह से 6 का देखिए, 6 का क्या है 6 का 6 ही लेना है, 6 का हम 6 ले लिए। अब इस 3 डिजिट से हमको कोई मतलब नहीं रहा, आगे का 3 डिजिट में देखना है कि किसका क्यूब खाएगा। किसका क्यूब खाएगा 512, क्योंकि 729 आपका ज्यादा हो जाता है तो 512, इसका मतलब है कि 8 का आपका क्यूब खाएगा, तो यहाँ पर 8, ये आपका इसका क्यूब रूट हो गया। उसी तरह 5 है तो 5 का 5 ही होगा। और आगे देखिए इसका 3 डिजिट से आपको कोई मतलब नहीं। अब 15 में आप कितना का खिलाइएगा, तो 15 में आप 2 का 8 खिलाइएगा, 3 का तो 27 रहता है, इसका मतलब 2, आपका ये हो गया 25 का। उसी तरह से देख लीजिए लास्ट में हम क्या बताए थे कि 2 रहेगा तो 2 के लिए हम 8 लेंगे, 8 के लिए हम 2 लेंगे, तो 2 के लिए हम क्या लेंगे अब 8 लेंगे। इसका 3 डिजिट से हमको कोई मतलब है। अब इधर आगे का 3 डिजिट में देखिए 729 है, 10 का क्यू हो जाता है 1000 मतलब 1000, तो आपको खिलाना है 9 का, तो ये 98 हो गया। उसी तरह से आपको देखना है 6 का, 6 का जो है लास्ट का क्या बोलते हैं 6 का 6 ही रहता है, तो 6 का आपका क्या हो गया 6,
इसका 3 डिजिट से कोई मतलब नहीं। अब 46 में देखिए किसका क्यूब खाएगा, 46 में आप कितना का क्यूब खिलाइएगा, 3 का, तो ये आपका 36 का हो गया। उसी तरह से देखिए 4 के लिए भी 4 हो जाता है, तो 4 के लिए आपका 4 हो गया। बाकी बात जो है आपका 3 डिजिट देखिए 157 है, आप 157 में आपको देखना है 125 है, 216, तो 125 इसका मतलब है 54 का ये क्यूब हो गया। जैसे आपको देखना है इसमें 3 है लास्ट में, तो 3 के लिए हम क्या बोले थे, 3 के लिए हम 7 लेते हैं, 7 के लिए हम 3 लेते हैं, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, 7 लेंगे। उसके बाद जो है इसका 3 डिजिट से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है कि 58 में देख लीजिएगा कि कितना खिलाएंगे। 58 में जो है आप कितना का क्यूब खिलाइएगा, तो 58 में आपका जो है 4 का 64 हो जाता है, 3 का खिलाइएगा तो 3 का क्यूब खाएगा, यानी कि 37 का आपका क्यूब हुआ। तो इस तरह से जो है आप सारा क्यूब जो है निकाल सकते हैं, सारा का क्यूब रूट जो है आप निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर दे देगा आप जो है क्यूब इतना फास्टली बता सकते हैं, बशर्ते आपको ये जो है आपको याद रखना है कि जो है 2 के लिए 8 लेना है, 3 के लिए 7 लेना है, 7 के लिए 3 लेना है, 8 के लिए 2 लेना है। बस आपका क्यूब रूट जो है सारा आपका निकल जाएगा। इसी तरह से आप इस मेथड से आप कर सकते हैं। बाकी बात जो है आपको कल हम क्यूब बताए थे और फिर स्क्वायर बताए, और आगे जो है इसका वीडियो जो है इसी चैनल पे मतलब दिया हुआ है। अगर आपको दिक्कत होती है तो पीछे का आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो है आप स्क्वायर और क्यूब का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद स्क्वायर रूट देख लीजिएगा और क्यूब रूट देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है सारा अप्रोच आप इस चैनल से प्राप्त कीजिए और फास्ट अपना कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। आज जो है इतना ही रहने दीजिए।